नेक्स्ट। बेहिसाब ख्वाहिशां। अब सिम्टम्स में ये आ रहा है कि ख्वाहिशें ही बहुत है, डिजायर्स ही बहुत है। खुदगर्जी कारण बदतमीजी लई दलेर। हाँ, जब कभी भी मिसबिहेव करना है तो पूरे एग्रेशन से, दिलेरी से करता है। इसी को हमने शब्द में पढ़ा, लोभ मोह मगन अपराधी। मैं लोभी हूं, ग्रीडी हूं और इसमें मैं अपराध करता हूं। ये मेरी अटैचमेंट है। कर्णहार की सेवना साधी, मैं दूसरों की सेवा नहीं करता, मेरे को दूसरों के लिए कुछ करना है ही नहीं है। होरना नाल तुलना करके जलना। हाँ, स्वाद बाक ईरत मद माया। जब हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं तो हमारे अंदर ईर्खा, हेट्रेड आती है। मेरे को ये हेट्रेड वाले ट्रैप से आजादी लेनी है। क्या मैं दूसरों के साथ कंपेयर करता हूं? ए बी से नफरत करता है, फलाना फलाने से नफरत करता है, अमीर गरीब से नफरत करता है, गरीब को अमीर के ऊपर शिकायत है कि ये पाप कमा के ज्यादा इन्होंने कमाई कर ली है। जात पात का वितकरा है और लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों से दुखी है। तो ये स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ हूं और मेरा टाइम जाया जा रहा है। मुझे याद आ गया, एक बारी मैं रेड लाइट के ऊपर सड़क पार करने के लिए खड़ा था और सामने एक आदमी बस के अंदर बैठी हुई एक महिला को देख रहा था स्कूटर पे, और उसकी पत्नी पीछे बैठी है और ये उसको देखे जा रहा है। लाइट हरी हो गई, पत्नी पीछे से बोलती है, हो रेड नहीं होनी। अगर आप दूसरों को देखते रहेंगे तो आपकी ग्रीन लाइट पे भी गाड़ी चलनी कोई नहीं, अटकी रहेगी। डोंट लुक एट अदर्स। स्वाद बाद ईरख मद माया, हिंसक लाग रतन जन्म गवाया। अगर ये ट्रैप समझ में आ जाए ना, मैं दूजिया नू नहीं देखना, बस अपनी भली निबेड़न वेले अपने अवगुण में ठीक करने ने। मानतू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हारजी तेरे नाल है, गुरुमती रंग मान। हम दूसरों को ही पढ़ाते रहेंगे, दूसरों को ही सीधे राह पाते रहेंगे, आप फंसे ही रहेंगे। जी, सोच ही नहीं सकते कि मेरे कारण होरना ते की बुरा प्रभाव पैंदा है ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कष्ट ਹੁੰਦਾ है। हाँ, ऐसा इंसान जो अपने ट्रैप में फंसा हुआ है वो इंट्रोस्पेक्शन कर ही नहीं पाता कि मेरे कारण मैं भी दुखी हूं और मेरे कारण और परिवार वाले या समाज वाले दुखी होते हैं। वो सोच नहीं पाता है, रियलाइज ही नहीं कर पाता है। जी, इनसेंसिटिव टू अदर्स वेल बीइंग। नेक्स्ट। अपनी कैद कारण होरना नु कैद रखते हाँ। जब भी दूसरे को आप कैद रखोगे ना, पहले आप कैद होना पड़ेगा। मैंने सुना कि एक बॉस दूसरों को चेक करता है टाइम पे कितने बजे आते हैं और काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चेक करने के लिए ऑफिस में सारे 9 बजे आ जाते कि नहीं आ जाते हैं, उसको 9 से पहले आना पड़ता था। और सारे ऑफिस वाले टाइम पे जाते कि नहीं जाते हैं, पहले तो नहीं निकल जाते हैं। सारे लोग 5 बजे घर चले जाते थे, ये 5 बजे के बाद भी बैठा रहता था। Whenever you have to look at others, you have to rule on others, you have to dominate others, तो आपको उसके से बड़ी कैद में जाना पड़ेगा और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आपने वो सुना ना उसका जोक कि बच्चा स्कूल में लेट आता है, टीचर पूछता है तू लेट क्यों आया, वो बोलता है ये मेरा 5 रुपए का कॉइन खो गया था, मैं ढूंढ रहा था। टीचर ने बोला अगर तेरा 5 रुपए का कॉइन खो गया था, तू लेट हो गया, कोई बात नहीं, बैठ जा। 5 मिनट के बाद दूसरा बच्चा आया, तुम क्यों लेट आए हो? सर, जो कॉइन इसका था ना, मैं उसके ऊपर पांव रख के खड़ा था। इसका मतलब आप किसी के कॉइन के ऊपर पांव रखेंगे, आपका टाइम ज्यादा जाया होगा। जी, जिवें मींह पिछों घाह छेती उगदी है, इंज ऐसे मनुखां दे रोजाना जीवन विच दुख घाह वागू छेती छेती बढ़दे हैं। हाँ, आजकल बारिशों के दिन है ना, तो ये जो
एकदम से बारिश आती है, टेम्परेरी होती है, बादल भी टेम्परेरी है। माई माया छाल तृण की अगन मेघ की छाया, ये बादल ना टेम्परेरी है, इसकी छाया में तू सोफा डाल के बाहर बैठ नहीं सकता है, अभी बादल चले जाएंगे। तृण की अगर मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़ का जल, और ये तृष्णा तेरे को सता रही है। जैसे ये बारिश आई, बारिश आते ही ग्रास ग्रो करती है। जैसे ग्रास ग्रो करती है ना, ऐसे टेम्परेरी चीजों से सुख ले लेके तू सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा, पर नहीं होगा। क्षण भंगुर, टेम्परेरी, मोमेंट्री प्लेजर्स। मोमेंट्री प्लेजर्स वाला काम क्रोध लोभ अहंकार में खचित रहता है, क्योंकि उसको उसमें से स्वाद आता है। लेकिन वो दुखी ऐसे रहता है जैसे घास एकदम से निकल आती है। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ, वो सुखी नहीं होते, इवेंट बाय इवेंट से सुख ढूंढते हैं, पर यही उनका भ्रम है, और इसी को तृष्णा का जाल कहते हैं। यही हमको आज समझना है। नेक्स्ट, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। यस, दे यूज पीपल। अब आज हमारा एक क्वेश्चन पैदा हुआ, सारी दुनिया पूछती है धर्म की क्या जरूरत है। सिम्टम्स और आफ्टर इफेक्ट्स में से निकला कि धर्म की जरूरत इसलिए है ताकि मैं अपने ये आफ्टर इफेक्ट्स वाले अवगुणों को समझ सकूं और अवगुणों से छूट सकूं, और अच्छी आदतें और हैबिट्स और बिहेवियर एटीट्यूड मेरा बन जाए। मैं छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाता हूं, धर्म मुझे जरूरत है ताकि मैं अपसेट ना होया करा। मन जीते जग जीत। उसको डमी नहीं बोलते हैं, वो विवेक बुद्धि से बैलेंस्ड रहता है कि हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मैं दुखी होता रहूंगा। कोई साइकिल खड़ी कर जाएगा, कोई रॉन्ग कार चला के चला जाएगा, स्कूटर चला के ठेले वाला गलत रिक्शे वाला चला जाएगा, कोई रिक्शा गलत जगह पे खड़ा कर देगा, कोई कार गलत पार्किंग कर देगा, सारा दिन मेरे को रॉन्ग लोग मिलते रहेंगे, मैं जगह जगह अपसेट होता रहूंगा। यही तो उसको समझ में नहीं आता। तो धर्म की लोड़ इसलिए है कि विवेक बुद्धि से अपने फ्लॉज को मैं पढ़ सकूं, उनसे आजादी ले सकूं, इना जमा तो मैं छूट सका, ये धर्म दी लोड़ है। उसके लिए मन रे प्रभ की शरण विचारो, मेरे को विजडम की शरण लेनी होगी। उसको लेना मेरे को आजादी दिला सकता है। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, आजादी, जो टास्क है आज की। आजादी लेना चाहता हूं, किससे, क्यों, पहले मेरे को अब रियलाइज करना होगा। जी, ਗੁਲਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? हाँ, ये सोच तो लो, कोई और गुलाम है? डोंट थिंक दिस वे, यू हैव टू थिंक, यू आर बाउंड टू थिंक, यू आर सपोज टू थिंक कि मैं गुलाम हाँ, मैं अपने आप तो, अपने गलत थॉट प्रोसेस तो आजादी लेनी है। एक बारी आपने सुना कि पति शराब पीता था, रोज घर आता था, पत्नी बहुत बुरा भला बोलती थी, वो शराब छोड़ता नहीं था। एक दिन वो शराब पी के नहीं आया, और जो ही एंटर हुआ तो पत्नी ने फिर बुरा भला बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं आज तो पी के नहीं आया, मेरी तो शराब आज चढ़ी नहीं, हो सकता है मैं आगे से ना पीऊं, पर तेरे को ये जो बुरे बोलने की आदत पड़ गई है ना, ये बंधन से तू कब छूटेगी। दूसरों को छुड़ा सकते हैं, अपने बंधन से मैंने छूटना है, इसको आजाद कराना। वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस।